बगानी में जवानी सरेंडर खेले ता टेंडर हो पी के बलेंडर। हिम्मत न करे थकल बाबा दनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया भाई रिव्यू। मैं सहेंद्र आप सब लोग को स्वागत करता हूं फिर से। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लेट से मैं आ रहा हूं आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सनल काम भी था और साथ ही साथ तबीयत में भी खराबी चल रहा है। इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बाकी दोस्तों, आज बहुत ही अलग टॉपिक पे आया हूँ बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुर में फ़िलहाल में 2 गाना बहुत ही शानदार आया था। पहला गाना था तबला खेसारी लाल का, जो सारे गामा हम भोजपुरी से रिलीज़ हुआ था, और अभी तक वो गाना जो है वो 21 मिलियन क्रॉस कर चुका है। और बहुत ही शानदार गाना और बहुत ही लाजवाब गाना था और है भी। और उस पर काफ़ी रील्स बना, काफ़ी गाना बज रहा है बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन उसी बीच 3 दिन बाद एक गाना रिलीज़ हुआ, हरी हरी ओढ़नी, पवन सिंह का, DRS म्यूजिक से। अब ये दोनों गाने के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? अब कुछ लोगों को लगता है कि दोनों गाने के बारे में तो आप बता ही दिए भैया। तो ये दोनों गाने में इसलिए बताने पे हम मजबूर हो गया हूँ, और काफ़ी दिन के बाद आया हूँ तो मुझे बहुत कुछ देखने और सुनने का भी मौका मिला यूट्यूब पे। और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोग आकर के रिव्यू दे रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जिसमें मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बीच में आना मुझे चाहिए और ये दोनों गाने के बारे में हमें बताना चाहिए। पहला गाना जो था तबला, जैसा कि मैंने बताया कि सारे गामा हम भोजपुरी से, जिसमें बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ से वो रिलीज़ किया गया था। और दूसरा जो गाना था हरी हरी ओढ़नी, पवन सिंह का, DRS म्यूजिक से। जब वो DRS म्यूजिक पे रिलीज़ हुआ था वो समथिंग 6 लाख के आसपास है, अभी समथिंग 7.5 लाख के आसपास में है। अब दोनों भी डिफरेंट समझ रहे कौन न देखलू कैलेंडर कइलू बगानी में जवानी ये मैं इसलिए आया हूँ। जब हरी हरी ओढ़नी गाना जब आया तो पहला दिन वो 1 मिलियन भी नहीं गया था। मतलब वो 10-12 घंटा में, मतलब पूरे एक दिन में 1 मिलियन गया था। तो बहुत लोग पवन सिंह के बारे में उल्टा फुल्टा बोलने लगे कि दिखा दिया अपने औकात, ये बोलता है कि लकीर खींच दिया। बहुत सारे ऐसा कमेंट आने लगा और तबला के बारे में बड़ाई करने लगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि तबला गाना बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा पसंद आया है। लेकिन आप समझने की ज़रूरत इस बात से है कि वो किस चैनल पे वो रिलीज़ किया जा रहा था। जिस चैनल पे समथिंग 8.5 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, उस चैनल पे उसको रिलीज़ किया जा रहा है। अब एक पॉपुलर चैनल है, वो पॉपुलर कंपनी है, समझिए, सारे गामा हम, उस पर वो रिलीज़ किया गया था। और वो 2 दिन में 5 मिलियन गया था, और अभी तक वो 13 दिन हो गया, ये 14वां दिन चल रहा है, और 14 दिन में 21 मिलियन हुआ है मात्र तबला का। और जानते हैं, बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि जो हरी हरी ओढ़नी है ना, जिस पे समथिंग 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे, और इस पे रिलीज़ किया गया था। पहला दिन भले ही वो 1 मिलियन ही हुआ, लेकिन जानते हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया ये हरी हरी ओढ़नी। और सबसे ज़्यादा तबला से 50 गुना ज़्यादा हर जगह पे जो कोई गाना बज रहा है, हर जगह रील बन रहा है, तो यही गाना पे बन रहा है, हरी हरी ओढ़नी पे। ज़रा समझिए। और ये गाना अभी तक 21 मिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी तबला से 3 दिन पीछे रिलीज किया गया था, और उससे 1 मिलियन ज़्यादा व्यूज हो चुका है। और सिर्फ एक चैनल में होता है, बाकी और 3 चैनल पे गाना को रिलीज किया गया हरी हरी ओढ़नी को, और तीनों चैनल पे 1-1 मिलियन प्लस, एक पर 3 मिलियन, एक पर 3, इस प्रकार से रिलीज किया गया है। और तबला से 50 गुना ज़्यादा आज कोई गाना बज रहा है तो वह है हरी हरी ओढ़नी। जरा सोचिए। इसीलिए जो क्रिटिसाइज करते हैं पवन सिंह के, चाहे देखिए, मेरा पवन सिंह और खेसारी लाल चाहिए एक आदमी को बताने का पर्पस नहीं है। बताने का पर्पस ये है कि जो ऐसे चूतिए लोग आ जाते हैं बीच में कि दिखा दिए, कर दिए, वो कर दिए, लकीर खींच दिए, लकीर को यही दिखाते हैं आप। आपका गाना तो चल नहीं रहा है, तो हर एक चीज़ को वेट करना होता है। अच्छा गाना लेट से ही बजता है। और जो हरी हरी ओढ़नी है ना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, आप लोग जानते हैं कितना शानदार गाना है। हर जगह लेडीज, जेंट्स, मर्द, मेहरारू सब सुन रहा है। सोचिए, इतना शानदार गाना है, इतना लाजवाब गाना है। तो कम से कम आप लोग अपने आप पे कंट्रोल रखिए। कोई भी चीज़ों को गलत बोलने से पहले ना उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और पवन सिंह का ऐसा हो ही नहीं सकता है जो मिलियन में व्यूज़ ना जाए कोई भी गाना पे। सरल भी गाना बनाएंगे ना पवन सिंह, खराब से भी खराब गाना बनाएंगे ना, उस पर भी मिलियनों व्यूज आता है। तो आप लोग इतना बढ़िया गाना के भी कैसे बोल सकते हैं कि आप दिखा दिए ऐसा है वैसा है फलाना है चिलाना है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। पवन सिंह है, वो ब्रांड सच में है। पवन सिंह जो है वो ब्रांड सच में है, उसका रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आप नामुमकिन समझिए।
हाँ, सिंपल सी बात है, खेसारी लाल भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत ही शानदार गाना आता है, इंटरटेनिंग गाना आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेसारी लाल का गाना आ गया तो खेसारी लाल ही आगे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह जो कर दिया है वो करने में लोगों को लगेगा, सच में लगेगा। और पवन सिंह जैसा दोबारा कोई इस गायक, मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरिया में गायक आएंगे, मुझे नहीं लगता है। और आप पवन सिंह को क्रिटिसाइज करने चले हैं, पवन सिंह को गलत बोलने चले हैं, ये कितना सही है, कितना आपको अच्छा लगता है? तो ऐसे चुतिए लोगों को बात में मत जाइए। जितना आप व्यूअर्स है, दर्शक है, कमेंट करके भी मुझे बताइए कि अभी जो गाना बज रहा है, ज़्यादा तबला बज रहा है या हरी हरी ओढ़नी बज रहा है? आपको समझ में आ जाएगा इतना ही से। ज़्यादा रील तबला पे बना है या ज़्यादा रील हरी हरी ओढ़नी पे बना है? आज हरी हरी ओढ़नी ना हर घर में हम देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं ना, लेडीज भी सुन रही है आज हरी हरी ओढ़नी को, जेंट्स भी सुन रहा है, बच्चा भी सुन रहा है, हर जगह पे रील बन रहा है। इतना शानदार गाना है। जिस गाने के बारे में गलत बोला गया था, जिस गाने के बारे में बुरा बोला गया था कि इस गाना कुछ नहीं होगा, इतना साफ सुथरा पहलका रूप में पवन सिंह गाना गाया। जो पहले गाना गाते थे ना, उस प्रकार से गाना गाया पवन सिंह। आप समझ सकते हैं कि कितना ये शानदार गाना है। तो आप क्रिटिसाइज करने से पहले जानिए, ठीक है? ये बहुत ही शानदार गाना है, इस गाना का लाभ उठाइए। तबला भी बहुत शानदार गाना है, तबला भी गाना सुनिए। आप सब लोग प्यार दीजिए दोनों गाने को। लेकिन इस गाने के रिव्यू में मैं दोबारा इसलिए आ गया दोनों गानों को बताने के लिए, क्योंकि ये दोनों गाने में ट्विस्ट था। ट्विस्ट इसलिए था कि शुरुआत में हरी हरी ओढ़नी पे व्यू नहीं गया था तो लोग गलत बोल रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद था कि वो गाना सुनने के बाद ना मैं रोज़ कम से कम 2 बार 3 बार 5 बार सुनता हूँ इस गाना का। जिस दिन रिलीज़ हुआ था उस दिन तो हम 20 बार भी सुने थे इस गाना को, इतना शानदार गाना है। और आप बोलते हैं कि पवन सिंह दिखा दिया, अपना औकात पे आ गया, यही गाता है वही गाता है। बहुत सारे लोग गलत बोले पवन सिंह को, लेकिन आप नहीं जानते कि पवन सिंह है, ठीक है? आपने सुना है पवन सिंह बेटा मूड बनने में टाइम लगता है, तो वही पवन सिंह है, ठीक है? तो इनका गाना कभी फ्लॉप नहीं जाता है। आप बोल रहे हैं कि फ्लॉप चला जाएगा, तो कोई गाना फ्लॉप नहीं चला जाएगा। खराब भी गाना गाएंगे ना तो फिर भी वो मिलियन में जाएगा, फ्लॉप नहीं जाता है पवन सिंह का गाना। और फिर से दोबारा आने वाला है पुदीना 2, आप समझ सकते हैं। पुदीना 1 तो कहाँ पहुँचा है, बिलियन में गया है। पुदीना 2 आने वाला है, बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही लाजवाब होगा। बाकी आप सब लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।